नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे हैं रिसिप्ट वाउचर की। इसके पहले वाली क्लास में रिसिप्ट वाउचर में मैंने आपको बताया कि आप जब कहीं से पैसा प्राप्त करते हैं तब उसको रिसिप्ट देते हैं, है ना। तरुण नाम का एक लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया। दोस्तों, आज का लेक्चर महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में मैं कुछ एक चीज नई आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं आता हूं वर्क इन एजुकेशन मोड में। अब हमें कहां जाना है दोस्तों? तो हमें जाना है हमारी कंपनी सेलेक्ट कंपनी में। जैसे हम जाएंगे, एक अवंतिका प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, हम उसमें काम कर रहे हैं, आप सभी को पता है। नया क्या है? तो नया ये है कि मैंने पहले से ही आपके लिए कुछ वाचर्स बना रखे हैं, है ना। 2 मिनट रुकिएगा दोस्तों, ये रहा आपके सामने। जिसे तरुण से 50,000 प्राप्त कैश रिसीव्ड 50,000 कैश फ्रॉम तरुण, यह हम कल बना चुके थे, इसकी बात हम कल कर चुके थे। आज हम बात करेंगे 3,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, 5,000 कमीशन प्राप्त हुआ, 3,000 रुपये किराया प्राप्त हुआ। मतलब जो भी कमीशन वगैरह मिलता है, किराया वगैरह मिलता है, उसमें उसकी एंट्री किस्म की जाती है, आप लोग बखूबी जान चुके होंगे। रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री होती है। तो नया क्या है? तो नया ये है कि आज हम एक काम करेंगे। आज हम मल्टी लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? मल्टी लेजर। उसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, सॉरी माय मिस्टेक, अकाउंट इंफॉर्मेशन। अकाउंट इंफॉर्मेशन के बाद में लेजर में जाने के बाद में क्रिएट मल्टीपल लेजर्स में। यहां तक तो आप सभी को पता ही होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है। आज हम करके भी देखेंगे। दोस्तों, जो भी यहां पे हम एंट्री करेंगे, बाय डिफॉल्ट बार बार ये जो खुल रहा है, मैं इसको फिर से इसमें एंटर कर जाता हूं। 3,000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, 5,000 कमीशन प्राप्त हुआ, 3,000 रुपये किराया प्राप्त हुआ। ये जो सभी है ना, जो आपको पैसे मिल रहे हैं इन सभी के, वो जो यहां पे जो अंडर है हमारा, वो अंडर क्या है दोस्तों? ये चीज आपको खास ध्यान रखना है। किसमें आएगा? ये इनडायरेक्ट आपकी इनकम है। ये क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। तो आपको यहां पर इनडायरेक्ट इनकम ही सिलेक्ट करना रहेगा। अब दोस्तों क्या करना है कि मुझे क्या प्राप्त हुआ है? कमीशन प्राप्त हो रहा। तो चलिए कमीशन का लेजर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कमीशन अंडर में इनडायरेक्ट इनकम डायरेक्टली उठा देगा ना दोस्तों, इसमें हमें इंटर कर देना है। अब क्या है? तो कमीशन के बाद हमें क्या मिल रहा है? कमीशन के बाद हमें मिल रहा है यहां पे इंटरेस्ट, है ना। तो मैं जा रहा हूं इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट ये डायरेक्ट बना है इनडायरेक्ट इनकम से। दोस्तों, मैं सिर्फ 2 ही लेजर बना रहा हूं ना, बाकी आपको काम करना रहेगा। चलिए, अब आपको जैसे पता है कि हमको एंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है सारी एंट्री। बस हमारा काम हो गया दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करना है, तो कहां जाना पड़ेगा? अकाउंट वाउचर में। उसके बाद यहां पे F6 रिसिप्ट वाउचर, हाँ, यहां पे आप काम कर सकते हैं। CR, और आप देखेंगे आपके पास CR DR वाला जो फंडा है वो थोड़ा सा पेचीदा बनता है ना। मैंने आपके थंबनेल में बताया कि CR DR ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अब सीधा सा काम करेंगे। रेंट प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट CR आएगा वो रेंट लिखाएगा। देखिए, हमने कुछ बना रखे, इंटरेस्ट का बना रखा है। पहले कमीशन है तो कमीशन लिख दो। कितना कमीशन प्राप्त हो रहा है आपको जरा देख लेते हैं। यहाँ पे कितना कमीशन प्राप्त हो रहा है आपको? 5,000। तो यहां पे आप 5,000 कमीशन लिखते हैं। कितना प्राप्त हो रहा? 5,000। एंटर करते हो। DR, हाँ, अभी DR आया, तो DR में आपको क्या करना है? डेबिट
में कैश करना है, कुछ नहीं करना, कैश करना है ना दोस्तों। सीधी सी बात है कि जो आपके पास कैश अमाउंट रखा था उसमें कमीशन का जो पैसा है वो ऐड हो गया, मतलब जो 5,000 कमीशन आपको प्राप्त हो रहा है कहीं से, वो आपकी जो कैश अमाउंट रखा है उसमें डेबिट हो गया, बस, और कुछ नहीं करना। यहां पे आप लिख सकते हैं कमीशन रिसीव, मैं नहीं लिख रहा हूं, छोड़ रहा हूं, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, है ना। एक्सेप्ट कर देंगे, जैसे ही एक्सेप्ट कीजिए आपकी रिसिप्ट वाउचर की एंट्री है कमीशन वाली कंप्लीट होती है दोस्तों। अब यहां पे अगर आप चाहें तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट में जाइए, इंटरेस्ट में जाने के बाद एंटर कीजिए, और एंटर करने के बाद में आप इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो रहा है आपको चाहिए जरा देखते हैं। तो इंटरेस्ट हमें प्राप्त हो रहा है 3,000 रुपये, यहाँ लिख दी 3,000 रुपये, और कहां प्राप्त हो रहा है तो कैश में। हाँ, यहां पे आप बैंक अकाउंट भी डाल सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये अकाउंट और कैश आपका ही है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया लिखते हैं तो ये बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल भी आपकी रहेगी ना। तो अभी मैं कैश रख रहा हूं, अगर आप चाहे तो बैंक ऑफ इंडिया लिखिए, आपको पता ही बैंक ऑफ इंडिया में क्या सिलेक्ट करना है ना, अंडर बैंक अकाउंट, बस सिंपल है। यहां मैं कैश रख के मैं आगे बढ़ जा रहा हूं, ये देखिए दोस्तों, एक्सेप्ट करके मैंने अपनी एंट्री एक्सेप्ट करवा दी, है ना। तो ये रही दोस्तों आज की रिसिप्ट वाउचर की कुछ जानकारी जो मैंने आपसे साझा की है, और आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको इस पे काम करना है। किस पे? 3,000 रुपये किराया प्राप्त हुआ, रिसीव्ड रेंट ऑफ दिस 3,000। ओके दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करेंगे, है ना। और मुझे आप बताएंगे हमने सर ये कर लिया है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आई हमें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस CRDR में नहीं काम करना है, डायरेक्टली एंट्री करना है, तो क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, यहां पे मुझे सिंगल रखना है, सिंगल एंट्री करूंगा मैं, मुझे CRDR का लफड़ा नहीं चाहिए, इसलिए मुझे नो करूंगा, और कंट्रोल है सारी डिटेल एक्सेप्ट कर दूंगा। दिख रहा है? अब यहां पे जो अकाउंट है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो अकाउंट है, अगर ये कोई लेजर बनाया हुआ अकाउंट बनाया हुआ है तो यहां पे कैश रखेंगे, है ना। जैसे बैंक और 3-4 बना रखे थे मैंने, कैश रखा मैंने। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस ये कमीशन लिखा, कितना कमीशन मेरे हिसाब से लिख रहा हूं 5,000 रुपये। और भी अगर एंट्री एक्सेप्ट करना है आपको, है ना, रिसिप्ट की, और भी अगर रिसिप्ट की कोई एंट्री एक्सेप्ट करनी देखिए, जैसे कमीशन, इंटरेस्ट, एक साथ आप कर सकते हैं। कितना प्राप्त हुआ? 3,000। इसमें ये सिंगल एंट्री मोड है दोस्तों, ध्यान रखना, ये सिंगल एंट्री मोड है। इसमें अकाउंट में मैंने कैश सेलेक्ट किया, उसके बाद पर्टिकुलर्स में जो भी मुझे प्राप्त हो रहा, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट वगैरह जो प्राप्त हो रहा है, मैं आगे इसमें एंटर करता जाऊंगा। जैसे रेंट प्राप्त हुआ था, रेंट वाला मैंने लेजर बनाया, इसमें लेजर बनाना पड़ता है ना दोस्तों, आपको पता ही होगा। लेजर अगर नहीं बनाना आता हो तो अल्टर C से लेजर बना ले। ये लेजर क्रिएशन का विंडो खुल गया आपके सामने, बढ़िया सा लेजर बनाओ और काम करो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो मैं पीछे जा रहा हूं, बस यही आज की महत्वपूर्ण क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप सिंगल एंट्री मोड और ड्यूअल एंट्री मोड में काम कर सकते हैं। इसके पहले हमने ड्यूअल एंट्री मोड में काम किया, है ना, CRDR में। अभी हमने सिंगल एंट्री मोड में काम किया, कैसे एक से ज्यादा लेजर बना सकते हैं उसमें काम किया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक लाइक कीजिए जरूर। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।